ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, आप सभी का पुनः स्वागत है आज भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में। सो आपके पास भी भगवद गीता है तो आप अपने सामने रख सकते हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्मि स्वनामहम। फिर से दोहराते हैं इसको। चैप्टर 7 वर्स 10। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। अर्थात, हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। सो भगवान अपना परिचय दे रहे हैं वास्तव में। सो आप इस तरह देखेंगे, संसार में जितने भी भगवान के दूत हुए हैं, चाहे वो ईसा मसीह के रूप में हैं, चाहे वो पैगंबर के रूप में हैं, जितने भी हैं, किसी ने भी ये क्लेम नहीं किया कि मैं गॉड हूं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। सबने कहा कि मैं भगवान का दूत हूं। केवल हमारे सनातन वैदिक धर्म में भगवद गीता के संदेशों के माध्यम से भगवान कृष्ण की वाणी से हम समझने का प्रयास करते हैं कि वो कहते हैं मैं भगवान हूँ। और वह कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी तथाकथित धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ और तुम्हें मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और लास्ट में कहते हैं मा शुचः, चिंता मत करो, डोंट वरी। क्योंकि कौन कह रहा है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। सो यहाँ पर हम एक एक श्लोक लेते जा रहे हैं 7वें अध्याय में। पूरे शुरू से ही श्लोक में भगवान अपने बारे में परिचय देते जा रहे हैं। पहला था हमारा 7वां श्लोक, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, जहां पर भगवान ने शुरुआत करी अपने विषय में बताने के लिए। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस सत्य की तलाश धर्म की पहली प्राथमिकता है, धर्म का ध्येय है वास्तव में। और जो भी साधक होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, है ना, जो भक्त होते हैं, ये सभी लोग वास्तव में सत्य की ही तलाश में, इटर्नल ट्रुथ की तलाश में ही यात्रा करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। आई एम द अल्टीमेट ट्रुथ। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। सो जिस तरह आप देखेंगे माले में मोती गुथा रहता है तो कई बार मोती तो दिखती है, धागा नहीं दिखता है, लेकिन बनाने वाले को और जो जौहरी होते हैं उनको पता होता है कि इसके भीतर धागा नहीं हो तो मोती कहाँ से टिकेगा। इसी तरह जो संसार रूपी माला है, जिसमें सब कुछ सुव्यवस्थित चल रहा है, सूर्य अपने समय पर उगती है, अस्त होती है, चंद्रमा अपने समय पर उगती है, अस्त होती है, समय पर दिन होता है, रात होता है, समय पर बरसात होती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, वसंत ऋतु आती है। ये क्या है? ये माले की तरह गुथी हुई प्रकृति की व्यवस्था है। उस सब के भीतर, उस सब के कारणों का कारण कौन है? भगवान है, जिनकी वजह से ये सारी चीजें सुव्यवस्थित है। अपने आप तो कुछ भी नहीं होता। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं। ये हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए हम बहुत ही आनंददायक, ये पढ़ना भी सुनना भी ना बहुत आनंददायक है वास्तव में, है ना। ये आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करता है हमारी, जिसमें हम हर एक चीज में भगवान को महसूस कर सके वास्तव में। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं। क्योंकि आप देखेंगे हर एक वैदिक मंत्रों में ओंकार से ही शुरुआत होती है। आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। अगले श्लोक में कहते हैं 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जो हम लोग कल कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं पृथ्वी की आदि सुगंध हूं। आदि सुगंध अर्थात प्योर फ्रेग्रेंस, जिसमें मिलावट हो वो वाला नहीं,
प्योर वाला, जो आर्टिफिशियल, जो मैकेनिकली हम रूम फ्रेशनर या परफ्यूम या डियो यूज करते हैं, वो बिल्कुल नहीं। प्योर फ्रेग्रेंस, अग्नि की ऊष्मा हो। और हमने कल चर्चा करी कि अग्नि के बिना तो हमारा भोजन भी पकता नहीं है किचन में। और उतना ही नहीं, कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई मैं तो अनकुक्ड फूड खाता हूँ, है ना, क्योंकि मैं तो नेचुरोपैथी फूड पे हूँ, या प्रकृति में अन्य सारे प्राणी हैं जो भोजन पकाकर नहीं खाते। तो केवल उसी से बात नहीं बनती है। जब हमारे पेट में वो खाना जाता है पचने के लिए, उसमें भी एक अग्नि होती है जिसको हम जठर अग्नि कहते हैं या जठराग्नि कहते हैं। वो भी जो है फायर एलिमेंट है। वो ना रहे तो व्यक्ति का खाना ही नहीं पचेगा। सो बनाने से लेकर और पचाने तक हर जगह भगवान की अपनी व्यवस्था है। और वो अग्नि के रूप में हम भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कृतज्ञ हो सकते हैं उनके लिए। मैं समस्त जीवों का जीवन हूं, है ना, जो बॉडी में जो वाइटल फोर्स है। जैसे कोई व्यक्ति आपको सामने सामने दिखे और वो आपको भी देख रहा हो, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो भी रिस्पॉन्ड कर रहा हो, इसका मतलब वो जीवित है। उसी व्यक्ति का अगर प्राण पखेरु ऊर्जा, जो हमारे नियर एंड डियर भी होते हैं, उसी को हम बॉडी कह देते हैं। फिर वो व्यक्ति नहीं रह जाता, हम कहते हैं बॉडी को उठा लो, बॉडी को रख दो, बॉडी वहां चला गया। और इतना ही नहीं, व्यक्ति गंगा जल से या पानी से साफ करता है उस जगह को, है ना। तो ये शरीर की जो वैल्यू है ना, उसी जीवन की वजह से, उसी चेतन आत्मा की वजह से। वो कौन है? वो चेतन भगवान के ही अंश है वास्तव में। सो मैं समस्त जीवों का जीवन हूं, तपस्वियों का तप हूं। और आज का हमारा श्लोक क्या है? भगवद गीता के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। हे प्रथा पुत्र, प्रथा कुंती माता का नाम है, प्रथा पुत्र अर्थात अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं। जो मेन जो होता है ना, जिसको जो स्रोत बीज कह सकते हैं। जैसे ना अक्सर आप देखेंगे कई लोग प्रश्न करते हैं कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, पहले अंडा या पहले मुर्गी। तो अलग अलग इस पे लोग प्रश्न अपना पूछते भी हैं और लोग जवाब भी देते हैं। लेकिन वास्तव में पहले भगवान, उसके बाद अंडा या मुर्गी, उसके बाद जीवन। सो जो आदि बीज है वास्तव में वो भगवान है। यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, यानी स्रोत का कारण। बुद्धिमानों की बुद्धि, जो हमारा इंटेलेक्ट है, वो भी कह रहे हैं भगवान मैं हूं। तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। सो इस पे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अभी समझेंगे। उससे पहले भगवान से प्रार्थना, गुरुजनों से प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाति देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो ये कि ह्यूमिलिटी होती है, ये मैनर्स होती है, ये हमारे संस्कार हैं, जिसमें हम जब भी कुछ भगवान के विषय में, संतों के विषय में कुछ चर्चा करते हैं तो पूरी ह्यूमिलिटी से, भगवान से भी पहले गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हमारी सनातन परंपरा यही रही है, गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सो सामने भगवान भी हो, है ना, और सबसे पहले, लेकिन वहाँ गुरु अगर हो तो सबसे पहले गुरु का चरण स्पर्श करना होता है, गुरु को प्रणाम करना होता है। क्योंकि वही गुरु हैं जो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करते हैं। नहीं तो भगवान भी सामने खड़े हो तो उनको पहचान नहीं पाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे। इसके अनेकों कहानियां हैं, कथाएं हैं, रियल स्टोरीज हैं कि यदि हमारी आध्यात्मिक चक्षु विकसित ना हुई, आध्यात्मिक चेतना विकसित ना हुई,
गुरुजनों के माध्यम से, साधु संग से, स्वाध्याय से, है ना, साधना से, तो हम भगवान को भी वास्तव में पहचान नहीं सकते। हमारे हृदय में ही भगवान है, लेकिन कितने लोग रियलाइज कर पाते हैं? कण कण में भगवान है। कई बार हमने सुन लिया, बस पढ़ लिया, लेकिन कितने लोग हैं जो कण कण में भगवान को फील करते हैं? भगवान हर एक जीव के हृदय में है। आप पूरे प्राणी को तो छोड़ दीजिए, घर में 4 लोग होते, उनके हृदय में ही भगवान हम देख नहीं पाते हैं वास्तव में। सो ये फर्क है थ्योरी और प्रैक्टिकल में। तो आचार्य का अर्थ होता है जो अपने आचरण से शिक्षा देते हो, है ना। कि एक तो होता है प्रवचन देना बहुत आसान, इट्स वेरी इजी टू प्रीच समवन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रीच योरसेल्फ। सो वास्तव में सत्संग का मुख्य उद्देश्य होता है हम जैसे लोगों के लिए, जब आप भी कुछ शुरुआत करते हैं प्रचार करें, या हम जैसे लोग जो कर रहे हैं, दिस इज टू प्रीच माई सेल्फ, नॉट टू द वर्ल्ड। ये प्रचार जो है मैं अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, अपनी कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन के लिए, अपनी बुद्धि को प्यूरिफाई करने के लिए करता हूँ, है ना। और इसमें कोई अहंकार का भाव नहीं आता है कि मुझ में ज्ञान आ गया, या मुझ में इतना, ये मुझे बहुत अच्छा बोलने आता है, या मुझे शास्त्रों के, बिल्कुल दूर दूर तक भक्ति योग से ही वास्तव में मैंने साधुओं से, संतों से, शुद्ध भक्तों से सीखा कि पूरी ह्यूमिलिटी में हमें इसलिए प्रचार करना चाहिए भगवान का कि अहो भाग्य मेरे, हे प्रभु, आपने मुझे मनुष्य का जीवन दिया, आपने मुझ में बोलने की क्षमता है। दुनिया में लाखों लोग हैं जो गूंगे हैं, बेचारे बोल नहीं सकते। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, जो देख नहीं सकते। दुनिया में लाखों लोग हैं जो बहरे हैं, बेचारे सुन नहीं सकते। किसी के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी के पास छत नहीं है, किसी के पास परिवार नहीं है। नाना प्रकार की असुविधाओं से संसार भरा पड़ा है, लेकिन कितना भाग्यशाली हूं मैं। हे प्रभु, आपने मुझे वाक शक्ति दी, सिर्फ बोलना ही नहीं, मुझ में बुद्धि भी दी। आज भगवान कह रहे हैं मैं बुद्धि मैं हूं, है ना। लेकिन यहाँ पर जितनी भी भगवान की चर्चा है वो प्योरिटी वाला है। जैसे मैंने कहा ना, आद सुगंध भगवान कहते मैं हूं, लेकिन मिलावट वाला जो डीओ है या परफ्यूम है या केमिकल है, ऐसा ये फ्रेग्रेंस भगवान नहीं है। प्योर, जहां पर भी जो नेचुरल चीजें हैं वो कहते हैं भगवान मैं ही हूं, मिलावट वाला नहीं। सो हमारी बुद्धि भी, हमारा मन भी, आगे कहने वाले मन में भी मैं इंद्रियों में मन हूं। सो कौन सा मन? जो गॉड कॉन्शियस हो, जो कृष्ण भावना भावित हो, जो भगवान के प्रति समर्पित हो, उनके संदेशों में जीना सीख गया हो, वह ऐसा मन, वैसी बुद्धि। सो इसकी चर्चा की जा रही जहां प्योरिटी में है, जहां पर मिलावट नहीं है, वैसा वाली बुद्धि, वैसा वाला मन। सो ये बुद्धि भगवान ने दी, या आंखें भगवान ने दी कि मैं देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, है ना, सुन सकता हूँ। अहो भाग्य मेरे कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, मनुष्य का शरीर दिया, स्वस्थ दिया, मेरे हाथ है, मेरे पैर हैं, खाने को भोजन है ना, रहने को छत है, पहनने को कपड़ा है। कितना भाग्यशाली हूं मैं। आप लिखने लगेंगे तो आपकी डायरी कम पड़ जाएगी, कृतज्ञता के भाव से, है ना। आप हम सबके भीतर ह्यूमिलिटी आएगी, विनम्रता का भाव आएगा, हर एक सांस में धन्यवाद का भाव निकलेगा, है ना। और दूसरी तरफ साधु ये भी कहते हैं कि जो मुख भगवान का नाम न लेता हो उसका बोलना बेकार है। जो आंखें भगवान के विग्रह का दर्शन न करता हो, सूर्य में, चंद्रमा में, कण कण में, व्यक्ति के एक एक जीव के हृदय में भगवान न देख पाता हो, ऐसी दृष्टि जब तक विकसित नहीं हो, इस आंख का देखना बेकार है। कान जो केवल सांसारिक गार्बेज सुनने में, पॉलिटिक्स में, कंट्रोवर्सी में, इधर उधर की बातों में ही रुचि लेता है, रस लेता है, बेकार है ऐसा सुनना। उससे अच्छे वो लोग हैं जो बेचारे बहरे हैं, जो सुन नहीं सकते ठीक से। हमारा कान का होना सार्थक तभी है जब इसमें अधिक से अधिक, इसको ना हवन कुंड कहा गया है ना। कलयुग में जो यज्ञ की विधि, इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि बताई गई है हरिनाम संकीर्तन। कान उसमें ना यज्ञ कुंड बन जाता है। इस कान में बार बार स्वाहा स्वाहा जो कहा जाता है यज्ञ में ना, यहाँ बार बार जितनी बार हम भगवान का नाम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, चाहे वो नाम लेते समय, चाहे कथा के समय, चाहे गीता भागवतम के समय, जितनी बार ये कान हमारी भगवान के विषय में सुनती है, भगवान के भक्तों के विषय में सुनती है, भगवान के संदेशों के विषय में सुनती है, कान का होना सार्थक है, हमारा सुनाई देना सार्थक है। अन्यथा गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये कान अगर सांसारिक चीजें, कचरा सुनती रहती है दिनों रात, तो यहाँ पर डब्बे में, इडियट बॉक्स में क्या भरता है? कचरा। फिर हमारा व्यवहार कैसा होगा? कचरा। तो वाणी में, व्यवहार में, संस्कार में, खान पान में, सब कचरा कचरा कचरा। गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका 2 प्लग है, एक कान से एक आंख से। ये इतना खतरनाक है। संसार में जितना भी सुख और जितना भी दुख है, इसका ये एंट्री गेट है। कानों से और आंखों से अधिक स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा के विषय में हम अधिक सुन पाए, देख पाए, पढ़ पाए, तो यहां पर क्या हुआ? नेक्टर भरता है,
पेन ड्राइव में मैंने केवल एग्जाम्पल दिया, बहुत कंप्यूटर युग में पेन ड्राइव का एग्जाम्पल बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। थोड़ा मैं जल ले लेता हूँ। कि पेन ड्राइव में एक बच्चे को भी आज पता है, स्कूल गोइंग किड को भी पता है, पेन ड्राइव में वही फाइल खुल सकता है जो उसमें फीड है, वही गाना बज सकता है जो उसमें फीड है, वही वीडियो प्ले हो सकता है जो उसमें फीड है, उसके अतिरिक्त उसमें कुछ नहीं आप कर सकते। हाँ, नया फाइल जरूर डाउनलोड कर सकते हैं या पुराना फाइल डिलीट कर सकते हैं। सो इज आवर ब्रेन सॉफ्टवेयर, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो मेमोरी बॉक्स कहते हैं, है ना। संस्कृत में और शास्त्रों में इसको संस्कार कहा गया। संस्कार और संस्कारी शब्द ना बड़े चिढ़ते हैं लोग, अरे क्या संस्कारी और क्या संस्कार लगा रखा है। इसका इंग्लिश है इम्प्रेशंस। इसके बहुत सारे इंग्लिश, कई बार तो जो हमारे संस्कृत शब्द है ना उसका एग्जैक्ट इंग्लिश में ना फील ही नहीं आएगा। जैसे धर्म को रिलीजन कह दिया गया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रिलीजन हमारे यहाँ संप्रदाय को कहते हैं, जैसे अलग अलग हिंदू संप्रदाय, सिख संप्रदाय, ये संप्रदाय, वो संप्रदाय इत्यादि। धर्म इन सबसे ऊपर है वास्तव में। धर्म वास्तव में जैसे अलग अलग, स्कूल अलग चीज है, विद्या अलग चीज है। स्कूल का उद्देश्य वही है, विद्या देना, लेकिन विद्या और स्कूल में फर्क है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कहाँ था मैं, कई बार एक एग्जाम्पल से दूसरे एग्जाम्पल में चीजें निकल जाती है। आप लोगों को किसी को याद आ जाए कि मैंने क्या एग्जाम्पल देना शुरू किया था तो मुझे ध्यान दिलाइएगा। तो कहाँ, पेन ड्राइव का एग्जाम्पल दे रहा था मैं कि पेन ड्राइव में वही चीज जो फीड होती है वही डिस्प्ले होती है, वही प्ले होती है। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, लेकिन न सिर्फ बचपन से लेकर आज तक का इसमें ब्रेन बॉक्स में हमारी मेमोरीज भरी हुई है। हाँ, तो संस्कृत में उसको संस्कार कहते हैं। इंप्रेशंस का मतलब होता है बार बार जो चीजें की गई है, देखी गई है, सुनी गई है, उसकी एक छाप पड़ जाती है। जैसे ना कहते हैं ना, करत करत अभ्यास थे सिल पर परत निशान रसरी आवत जाते, करत करत अभ्यास थे जरमति होत सुजान रसरी आवत जाते थे सिल पर परत निशान। सो कहने का मतलब पत्थर और ईंट की बनी हुई वो इतनी हार्ड चीज स्टफ होती है, वो कुएं की दीवार, लेकिन मुलायम से रस्सी बार बार एक ही जगह जब घिसती है तो उसमें भी निशान पड़ जाता है। उसी तरह हमारा मन भी है, जो चीज अच्छा या बुरा। इसलिए साधु और अध्यात्म हमेशा एक चीज कहते हैं, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, बुरे उसके केवल बुरी उसकी चेतना है, संस्कार है। उसको बार बार जो उसने देखा, जो उसने सुना, वास्तव में वैसा ही वो बन गया वास्तव में। इसलिए देयर इज नो बैड माइंड एंड देयर इज नो गुड माइंड, ओनली ट्रेन माइंड एंड अनट्रेन्ड माइंड। जिसको आज हम सब लोगों को क्यों रुचि है भगवान में, कहीं ना कहीं हम सब भाग्यशाली हैं। यस, जरमत होत सुजान, कहीं ना कहीं हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे घर में पूजा पाठ का माहौल रहा। कहीं ना कहीं हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि नाना नानी, दादा दादी, माता पिता के साथ मंदिर, गुरुद्वारे, तीर्थस्थान हम जाते रहे, कुछ न कुछ पूजा इत्यादि में, सत्संग इत्यादि में भाग लेते रहे, कम या ज्यादा। यद्यपि अब जिस तरह का लाइफस्टाइल बनता जा रहा है, लोग अकेले, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, बहुत मुश्किल है। लोग घर से निकलते हैं तो केवल डिस्को पार्टी या शादी के लिए, सत्संग में भी निकलते हो ऐसे बहुत कम भाग्यशाली परिवार है। निकलना चाहिए हमें, है ना। यद्यपि अभी कोरोना है तो मैं वैसे आप मन निकलिए, लेकिन निकलने का मतलब केवल फिजिकल निकल लिए, अपने पिंजरे से बाहर निकलिए। जो हमने एक लिमिट कर दिया है ना कि मुझे सब कुछ पता है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, रामायण क्या है, गीता क्या है, हमें सब कुछ पता है, हमने बचपन से सुन रखा है। ये अज्ञानता है। इसकी वजह से हम एक्चुअली अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, जबकि हम इन्फिनिट हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते, एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से संभव है। सो अपने इस ब्रेन रूपी सॉफ्टवेयर में अधिक से अधिक क्या देखते हैं आप पूरे दिन, अधिक से अधिक क्या सुनते हैं पूरे दिन, यही संस्कार यहाँ पर बनता है। NLP ट्रेनिंग होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, एक महीने के वो हमारे सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, उसमें बाकायदा एक वीक का, 2 दिन का लंबे लेक्चर्स होते हैं। उसमें हम लोग यही कहते हैं कि माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। प्रोग्रामिंग गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। आज जितना भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बीमारियां हैं, इसका अर्थ है यहाँ गलत प्रोग्रामिंग हो गई है, जिसको आदि और व्याधि कहते हैं, है ना। गलत चीजें, अपब्रिंगिंग्स हमारी कैसे हुई, हमारे माता पिता के खान पान, उनका इंटरेस्ट कैसा है, बाय डिफॉल्ट कई बार बच्चों में आ जाता है। बिरले होते हैं ऐसे लोग जो उस बैड पैटर्न को छोड़कर, कई लोग मांसाहार करते हैं, छोड़ देते हैं, नशा करते थे, उनके घर में ऐसा माहौल था। आजकल तो फैशन हो गया ना, नशा को लोग नशा नहीं मानते थे। हमें याद है, हम लोग जो बहुत छोटे थे तो कोई व्यक्ति जो पीने वाला होता था ना, उसको लोग बड़ी हे दृष्टि से देखते थे, बड़ी निंदा के दृष्टि से देखते थे, नीचा देखते थे, ये ना बेकार व्यक्ति है।
लेकिन अब पता है उल्टा क्या हो रहा है, जो लोग नहीं पीते हैं ना उनको ऐसी दृष्टि से देखा जाता है कि देखो ये ही इज आउटडेटेड ना, देखो आज के डेट में यार दे डोंट टेक अल्कोहल, ये कोई जिंदगी है क्या, क्या बोरिंग लाइफ है। पीपल टेक इट लाइक दैट। क्योंकि अगर आप 10 चोर के बीच में अकेला साधु खड़ा होगा तो उस चोर की जमात में साधु ही बेकार है ना। सो वैसे ही जो लोग धर्म में सत्संग में आ जाते हैं, जिनकी रुचि नहीं होती, उनको लगता है अरे बंदा ये तो गया काम से, उनको नहीं पता उसके व्यक्तिगत जीवन में कितना कुछ बदलाव आ गया है। सो लोग दुखी परेशान होंगे, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इधर उधर इलाज कराएंगे, भागेंगे, परेशान होंगे, लेकिन वो धर्म की शरण में नहीं आते, प्रशिक्षण की शरण में नहीं आते, प्रॉपर काउंसलिंग और कोचिंग नहीं ले पाते और वो परेशान होते रहते हैं इधर उधर। जो भी है, जब जागो तभी से बुरा। बट वी आर ऑल फॉर्चुनेट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी करके हम सब की कहने की रुचि हुई भगवान है, तो बड़े बड़े भाग्य की बात है, बड़े बड़े उत्सव की बात है, बड़े बड़े आनंद की बात है वास्तव में। ये यात्रा भी बहुत कल्याणकारी है वास्तव में, केवल डेस्टिनेशन नहीं कि मुझे भगवत धाम जाना है या मुझे गोलोक धाम जाना है या भगवान के शरण में जाना है। ये यात्रा भी बहुत आनंदकारी है, आनंदकारी है और कल्याणकारी है वास्तव में, है ना। सो सेलिब्रेट दिस जर्नी ऑल्सो। सो आप सभी के स्वागत है। मैं नाम हर एक बार कई बार लेना भूल जाता हूँ, लेकिन आप सब मुझे दिखते रहते हैं और मैंने हमेशा बताया कि आपको देखकर हमें भी ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है, ताकि हम इसको कंटिन्यू रख सके। सो क्या है कि अब हमें चेक लगाना है, एक फिल्टर लगाना है, एंटीवायरस लगाना है कि जो बीत गया सो बीत गया। अच्छा, अच्छी बात पता है क्या होती है, लगातार जो बुरे संस्कार हो गए सो हो गए, ये समझ लेना जितना भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बीमारियां हैं, सब ये मैंने किया हुआ है, हमारे इग्नोरेंस की वजह से हुई है। हमारा विवेक जागृत नहीं हुआ था, इसलिए हम संसार से केवल बाय डिफॉल्ट कचरा और वायरस कलेक्ट कर रहे थे। अब लेकिन एंटीवायरस लग गया है, सत्संग रूपी, धर्म रूपी, अध्यात्म रूपी। सो अब ना हम चेक करेंगे, चेक लगा देंगे, फिल्टर लगा देंगे कि नो एंट्री फॉर गार्बेज थॉट्स, नो एंट्री फॉर गार्बेज थॉट्स। सो केवल गुड अट्रैक्ट्स गुड, प्योरिटी अट्रैक्ट्स प्योरिटी। हमारे भीतर जिस मात्रा में धीरे धीरे धर्म संस्कार से प्योरिटी बढ़ती जाएगी, कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन होती जाएगी, देखेंगे आपके जीवन में आपके संग बढ़ रहे हैं ऐसे लोगों की जिनकी रुचि है धर्म में, सत्संग में, अध्यात्म में। क्योंकि चोर चोर मोसेरा भाई, अपनी तरह के लोग अपनी जमात बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और वही कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। सो आपके लाइफ में फिल्टर भी होएगी। अब मेरे पास में बहुत हमारे पुराने ऐसे मित्रों के फोन आते हैं, देखते ही लगता है अरे नहीं उठाना, फोन नहीं उठाना। मुझे पता है वो क्या बातें करने वाले हैं, कम से कम दूर दूर तक भगवान की चर्चा होगी नहीं, और मैं उनको भगवान की चर्चा करूं, उनकी कोई, दे आर लेस्ट इंटरेस्टेड इन दैट। सो कई बार तो हमें लगता है कि जल्दी से बात खत्म करनी है, तो उनपे हम जानबूझकर गीता, रामायण या भगवान की बात ले जाते हैं। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, फिर कहते हैं ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। मैं कहता हूँ थैंक गॉड, पीछा छूटा। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा एक फिल्टर लग जाता है जब आपके जीवन में अच्छे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, और जो अनावश्यक है, जो जिसको हम संसारी व्यक्ति कहते हैं, हम सभी संसारी व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पर संसारी व्यक्ति जो साधु कहते हैं, जिनको भगवान में कोई रुचि नहीं होती है, संसार में उनका भर भर के रुचि होता है, भगवान का जिनमें दूर दूर तक कोई रुचि नहीं है, ऐसे व्यक्ति को वास्तव में संसारी व्यक्ति कहा जाता है ना। सो ये एक फिल्टर लग जाता है। इसलिए भले अकेले चलना पड़े वो स्वीकार है, लेकिन कीचड़ में चलना स्वीकार नहीं है ना। कई लोग कह रहे हैं आप ड्रिंक नहीं करते, यू आर नॉट माई फ्रेंड, मेरे दोस्त नहीं हो सकते आप नशा नहीं करोगे, यू आर नॉट माई फ्रेंड। अब कई बार लोग कमजोर हृदय के होते हैं, अरे ये लगता है अरे मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, मेरे रिश्तेदार नाराज होंगे, ठीक है उनकी खुशी के लिए, अरे व्हाट द हेल यू आर डूइंग। दुनिया नाराज हो जाए तो नाराज हो जाए, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। भगवान के मार्ग में चलने के लिए, धर्म के मार्ग में चलने के लिए जो भी अच्छा है उसका संकल्प लेना, दृढ़ता से मजबूत होना। कमजोर लगना तुरंत गिव अप कर देते हैं, है ना, और बड़ा आसान है कमजोर बनना, स्ट्रांग बने रहना मुश्किल है और असंभव नहीं है। विश्वास कीजिए हम सब उस मार्ग पे चल पड़े हैं। सो आइए हम भगवान के विषय में और जानने का प्रयास करते हैं। सो वास्तव में मैं ये कह रहा था कि ह्यूमिलिटी में, विनम्रता में, जब भी हम गुरुजनों को प्रणाम करते हैं तो भगवान की बातें भी ठीक ठीक समझ में आने लगती है। कोई अपनी जिद पे सोचे कि नहीं मुझे तो संस्कृत आती है, मुझे तो इंग्लिश आती है, मुझे तो हिंदी आती है, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं समझ लूंगा, ये हमारे संतों ने नहीं सिखाया। हमें ह्यूमिलिटी, विनम्रता, सज्जनता, है ना, दैन्यता का भाव कि हे प्रभु
मुझे कुछ पता नहीं, ना ज्ञान है, ना धर्म है, ना संस्कार है, मैं बिल्कुल नालायक बच्चा हूँ आपका, आप मेरी कान पकड़िए, आप खिंचाई कीजिए, चाहे 80 साल के भी हम हो जाएं तो भी यही धन्यता होनी चाहिए। सच्चे साधुओं को मैंने देखा है ऐसा कहते हुए, ऐसा सच में ऐसा जीते हुए, ह्यूमिलिटी। नहीं तो थोड़ा सा ज्ञान क्या आता है हमारे भीतर, ये अहंकार आता है कि ऐसा लगता है एको हम द्वितीयो नास्ति, बस मैं ही मैं ज्ञानी हूँ और दुनिया में और किसी को कुछ पता नहीं। और हमेशा वो हार जीत का डिबेट, संस्कार। भक्त पता है क्या करते हैं, भक्त हमेशा ओपन रहते हैं कि कोई उनसे जिज्ञासा करे, उनको बहुत खुशी होती है कि उनको उनके जीवन से कष्ट कैसे दूर किया जाए, उनको भगवान से कैसे दूर जोड़ा जाए। तो दो तरह के प्रश्न उनके पास आते हैं। एक तो होता है चैलेंजिंग, अब देखता हूं बच्चों, कोई वेद का, कोई शास्त्र का, कोई कुछ का कोटेशन ले लिया, फलाना फलाना स्कूल लोग फलाना कंटो यहाँ ये बताइए इसका अर्थ क्या होता है। उनका कोई दूर दूर तक जिज्ञासा से कोई मतलब नहीं है। They want to defeat you, वो आपको हराना चाहते हैं। जब ये आपको लगे कि इंटेंशन सच्चा है, बुरा नहीं है, तो बोलिए देखिए मुझे अभी नहीं पता है, मैं पता करके बताऊंगा। एंड रिसर्च कीजिए, वरिष्ठ साधकों से पूछिए, शास्त्रों को ढूंढिए और उनको आंसर कीजिए। लगे इंटेंशन व्यक्ति का है, चैलेंजिंग है, वो कुछ दूसरी दुनिया में ही है, हार जीत का खेल खेल रहा है, उनको बोलिएगा कि वास्तव में मेरे गुरुजनों ने बताया कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, वास्तव में मुझे कुछ पता नहीं है। सो दुनिया में बहुत सारे विद्वान आपको मिल जाएंगे, बड़े सारे ज्ञानी मिल जाएंगे, आप कृपया उनसे जिज्ञासा कर लीजिए, मुझे तो कुछ पता नहीं है वास्तव में, मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। और ऐसा सिर्फ कहने के लिए नहीं, रियल में फील करना चाहिए। ऐसे नालायक बच्चों को भगवान बहुत जल्दी अपलिफ्ट कर देते हैं। माँ सबसे पहले ऐसे बच्चों को हेल्प करना चाहती है जो लगता है कि हाँ बेचारा थोड़ा सा कमजोर है। तो ये भक्ति का मार्ग है, पूरी ह्यूमिलिटी से, पूरी अहंकार शून्यता से, दैन्यता के भाव से। गुरुजनों के पास भी इसी भाव से जाना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति होते हैं जो जिज्ञासु, उनको तो जैसे भी करके, है ना, मुख्य उद्देश्य रहता है। देखिए बार बार साधु बताते हैं दुख का एक ही कारण है, भगवान के ज्ञान से दूर हो जाना। सिंपल एज दैट। ये आज समझ में आ जाए, 10 साल बाद समझ में आए, ईश्वर के ज्ञान से दूर हो जाना दुख का कारण है। और जैसे जैसे ईश्वरीय ज्ञान में हम बढ़ने लगे तो हमारे आनंद का, हमारे सुख का जो है सो उसमें वृद्धि होने लगती है। तो कोई भी येन केन प्रकारेण हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि वो भगवान से जुड़ सके, और इसमें हमारा रत्ती भर भी कोई दूर दूर तक स्वार्थ नहीं होता। एक ही स्वार्थ होता है कि हे प्रभु, इसके जीवन से इसका दुख कम हो जाए। जिस तरह मेरे जीवन में थोड़ा सा प्रकाश आया आपके ज्ञान का, आपकी कृपा का, इनके जीवन में आ जाए। सो कहीं पे भी डिबेट में, बहस में, जीत हार में फंसना ही नहीं है। कोई कहे ना कि सूरज पश्चिम से उगता है और आपको लगे चैलेंज कर रहा है, आप कह सकते हैं हाँ आप ठीक कह रहे होंगे, मुझे तो अभी तक समझ में था कि पूरब से सूरज उगता है, आप कह रहे पश्चिम से, तो हो सकता है सही हो। खत्म कहानी। एनर्जी वेस्ट नहीं करना हर जगह। भगवान 18वें अध्याय में बाकायदा बता रहे हैं अर्जुन को कि जो एकनेस नहीं है, जिसको मेरे में श्रद्धा नहीं है, उसको बिल्कुल मत बताना ये ज्ञान। डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन सच पीपल। लेकिन कई बार जो है ना, जो साधु सच्चे होते हैं ना, वो भगवान की बातों को भी कई बार प्रेम और करुणा में अवहेलना कर देते हैं। जैसे बच्चे को कुछ चाहिए, पिता ने मना कर दिया, नहीं बहुत खर्चा कर लिया तुमने, लेकिन माँ बहुत दयालु होती है, वो पीछे से बच्चे को दे देती है, बेटा बताना मत पापा को, टाइम पे आ जाना, या कुछ भी, इट मे बी एनीथिंग। सो माँ थोड़ी सॉफ्ट होती है। वैसे जो सच्चे गुरुजन होते हैं ना, कई बार भगवान की बात की भी अवहेलना कर देते हैं। उनके भीतर रहता है प्रेम भरा हुआ करुणा कि ठीक है अब ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो सोचिए ना, पश्चिम देशों में, अमेरिका में, जहां पर लोग महीने महीने नहाते नहीं थे, हिप्पीज थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी बाल बनाए हुए मांसाहार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, कहीं भी सो रहे हैं, पैसे का सारा दुरुपयोग, पैसे से जितने भी मन और शरीर को जितने भी सुख दिए जा सकते थे वो छक चुके थे उनके पास। अब बोर हो चुके थे पैसे से, धन से, सुख से। कितना शराब कोई पी लेगा, कितना कोई व्यभिचार कर लेगा, कितना कोई मांसाहार कर लेगा। एक अति होती है ना, तब लगता है अरे दिस इज टू मच। अब क्या, फिर भी सुख नहीं मिल रहा है तो क्या है सुख फिर? तो वो फिर असली सुख की तलाश में वो बेचारा इधर उधर भटक रहे थे, समूह के समूह। उनके माता पिता तंग थे, वो चर्च भी नहीं जाते थे। माता पिता सोचे कि मेरा बेटा एकदम समझो मर गया है, ऐसा नालायक हो गया है, लेकिन वो दे वर ऑल लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। तो हिप्पीज को हैप्पी बना दिया प्रभुपाद ने भगवान के प्रचार से जोड़कर। जो नहाते नहीं थे वो नहाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े जंगली की तरह बाल बढ़ाते थे उनको हेड शेव कर दिया, पता नहीं फटे फटी जींस पहनते थे उनको धोती कुर्ता और साड़ी पहनना सिखा दिया। भारतीयों को भी थोड़े से पढ़े लिख लेते हैं तो उनको थोड़ा संकोच होता है साड़ी पहनने में, धोती या कुर्ता इत्यादि पहनने में। उन्होंने अंग्रेजों को, जो हमेशा टाई कोट पैंट में रहते थे हैट लगाकर, दे आर फीलिंग सो ब्लिसफुल, दुनिया भर में है ना प्रचार करते हैं भगवान का।
तो ये परिवर्तन जो है केवल भगवान के ज्ञान से संभव है, प्रेम से संभव है ना। तो इसलिए कहीं पे भी डिबेट में फंसना नहीं चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है हमें। धागा हमारा कहाँ चला गया? हाँ, मिल गया फिर से। तो ये ह्यूमिलिटी से क्या होती है, हमारी प्रगति बहुत शीघ्र होती है। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। चर अचर मतलब जैसे चर हो गया जैसे जो चलते हैं, जैसे हम लोग हैं, और अचर हो गया जैसे प्लांट्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, है ना। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो चल नहीं सकते, उसको अचर कहा गया। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। अच्छा, इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया प्रभुपाद ने। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, ऐसे हमारे सनातन वैदिक धर्म में बताया गया है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर हैं, किंतु इन सब के जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। मतलब जितनी भी चीजें निकली हुई है, जिसका जो असली कारण, सर्व कारण कारणम जो है वही भगवान है। कृष्ण पर ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु पर ब्रह्म साकार है। सो भगवान का बताया गया है कि निराकार और साकार रूप भी अनुभव करते हैं साधक अपने अपने अंडरस्टैंडिंग से। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवत गीता में कहा गया है। भगवत गीता प्रूफ करती है कि भगवान साकार है। गुरु गर रजनीश प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है ना। ही इज द रूट सोर्स ऑफ एवरीथिंग। वे मूल है, ही इज द रूट। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों के का पालन करते हैं, है ना। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कमान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, और कृष्ण ही कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूं। है ना। अब जैसे कई लोगों का कहते हैं ना, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मतलब क्या है, भक्त ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने थोड़ी सी अपनी कृपा विड्रॉल कर ली है, थोड़ी सी कृपा कम कर ली है। हो सकता है कभी कर्मांश की वजह से कुछ भूल चूक उनकी हुई होगी, इसलिए। और जिनमें बहुत अच्छी बुद्धि है, तो यदि वो भगवत भावित नहीं है, गॉड कॉन्शियस नहीं है, तो उस बुद्धि का भी उनको अहंकार आ जाता है। लेकिन भगवान के भक्त भी इंजीनियर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, एक से एक हाईली क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेकिन वो बड़े हम्बल रहते हैं। कहते मेरा है क्या, मेरी औकात क्या है, भगवान ना चाहे तो मैं बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, मेरी बुद्धि तो बहुत दूर की और ऊंची बात है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू गॉड। सो वो पूरी दीनता से, पूरी ह्यूमिलिटी से कहते हैं सब भगवान की कृपा है जी, मेरी तो औकात ही क्या है। ये है भक्ति योग वास्तव में, और यही हमें सीखना है, यही ह्यूमिलिटी। नहीं तो अधजल गगरी छल कर जाए, थोड़ा सा भी ज्ञान होता नहीं है और हमें लगता है एको हम द्वितीय नास्ति। तो ये जो ह्यूमिलिटी है, ये सबको अच्छा लगता है। सबसे पहले पता है क्या होता है, तनिक भी अहंकार आ जाए ना, हमारा जीवन अनकंफर्टेबल हो जाता है ना। और फिर जैसे जैसे हम हम्बल होते जाते हैं, जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है ना, अहंकार कम होता जाता है। और इसका ठीक विपरीत है, जैसे जैसे जीवन से प्रेम कम होगा, आध्यात्मिक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम कम होगा, अहंकार में वृद्धि होती जाती है, और फिर हमारे जीवन में कांटे अधिक उग जाते हैं, फूल कम दिखते हैं। और जिस तरह से जीवन में ज्ञान के माध्यम से, स्वाध्याय सत्संग साधना के माध्यम से हमारे जीवन में स्वाभाविक जो हमारे भीतर जो भगवत प्रेम है, दिव्य प्रेम है, वो जैसे जैसे नरिश होता है ना। हम सबके भीतर ये दिव्य प्रेम है, भक्ति लता बीज हम सबके भीतर है वास्तव में, लेकिन वो सूख जाता है। अगर बीज कितना भी सुंदर हो, हेल्दी हो, उसको सही जमीन नहीं मिले तो वो अंकुरित नहीं होगा, वो फूलेगा नहीं, विकसित नहीं होएगा, वो बेकार चला जाएगा। वैसे ही कई लोगों का जीवन वो आहार निद्रा भय मिथुन में व्यर्थ चला जाता है। वो आते हैं, बड़े होते हैं, फिर उनकी शादी होती है, फिर बच्चे पैदा करते हैं, काम धंधा करते हैं, बूढ़े होते हैं, घर मकान बनाते हैं, मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। कीड़े मकोड़े की जिंदगी है ये, कुत्ते बिल्ली की मौत है ये, ऐसा जीना। केवल इतने सस्ते उद्देश्य के लिए मनुष्य का जीवन नहीं मिला है। भरे भाग मानो स्तन पावा। सो
पुरुषार्थ करने के मिला है, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा गया है, लेकिन उससे भी ऊपर है वास्तव में भगवान का प्रेम। उसकी प्राप्ति जैसे ही होती है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है उसका बाय डिफॉल्ट है। मेंटल पीस मिलना, है ना, स्वर्ग मिलना, नर्क मिलना, ये सब में भी चिंतित नहीं होते भक्त वास्तव में। भगवान के जब हम हो गए सच में, जिससे सच्चा प्रेम हो जाता है। सांसारिक उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि कोई बड़ी सेठ की लड़की है, उसको एक ड्राइवर से प्रेम हो जाता है। यद्यपि उसको हमने कल भी खंडन किया था कि ये प्रेम नहीं होता, ये लस्ट होता है, इन्फैचुएशन होता है, आसक्ति होती है, मोह होता है। सच्चा प्रेम नहीं कह सकते, जिसको लोग सच्चा प्रेम कहते हैं, जीना मरना तेरे संग। दे आर नॉट लव एक्चुअली, दे आर जस्ट इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन, है ना, इंट्यूशन, क्या कहना है और क्या कहना चाहिए, इल्यूजन, है ना, लस्ट, ये सारी चीजें होती है। सच्चा प्रेम नहीं है। लेकिन आप देखते हैं संसारिक भी ऐसा कोई तथाकथित प्रेम किसी को हो जाए तो वो सामने वाले व्यक्ति की स्थिति नहीं देखता, वो घर बार छोड़ के निकल लेता है। तो हमारा प्रेम तो भगवान से है वास्तव में। और भगवान तो कैसे हैं उनको हम इस बुक से तो शायद चर्चा कर ही नहीं सकते। तो उस भगवान से जब हमारा प्रेम हो जाए, उसके बाद तो फिर स्वर्ग और मोक्ष और पता नहीं कोई चिंता फिक्र रह जाएगी क्या। भगवान, है ना यार, इसमें कहा गया है भगवान के भक्त इसलिए निर्भय रहते हैं कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। यदि भगवान मारने पर उतर गए तो कंस को कोई बचा पाया क्या? रावण के इतना बड़ा साम्राज्य उसको बचा पाया क्या? और जब बचाने पे आते हैं तो प्रहलाद महाराज के लिए कितनी योजनाएं की उनके पिता ही ने। असुर उनके पिता थे जो हिरण्यकश्यपु, मार पाए क्या? बाल न बांका कर सके जो जगबैरी होए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्ण राखे के। इसलिए भक्त हमेशा फेयरफुल रहते हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी हिम्सिकली मनमानी जीते हैं, है ना। सड़क पे बीच में खड़े हो जाएंगे, कहेंगे जी भगवान है बचा लेंगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। भगवान कैसे प्रसन्न रहेंगे, कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे निर्भय रहना चाहिए, इसका रेफरेंस हमें उन्हीं के वाणी से लेना चाहिए, भगवत गीता से लेनी चाहिए। हिंसिकली नहीं, सनक में नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं। मैं तो भगवान भगवान कहता हूँ। भगवान को मानने वाला नहीं, भगवान को जानने वाला खुश रहता है, भगवान के संदेशों पर चलने वाला खुश रहता है। ये अगर नहीं समझ में आई बात तो भगवान को मानने वाला भी दुखी ही रहता है, स्ट्रेस डिप्रेस रहता है, फिर भगवान को कोसता है, अपनी किस्मत को कोसता है। अरे हमने भगवान के लिए ऐसा किया वैसा किया, उसको लगता है मैंने उपकार किया भगवान के ऊपर। भगवान के लिए जो भी आपने किया होगा वो भगवान का ही है वास्तव में। आपको लगता है ये मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा ये, मेरा वो। एनीवे वैसे नाराज भी अगर भगवान से कोई होता है तो ये भी एक प्रेम है। भगवान से आप रूठ सकते हैं, भगवान को शिकायत कर सकते हैं, भगवान से लड़ भी सकते हैं। भगवान तो खुश होते हैं इससे वास्तव में। लेकिन इंटेंशन होना चाहिए प्रेम वाला लड़ाई। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूं, है ना। तो यदि किसी चीज के लिए, हमारी सुंदरता के लिए, हमारे बुद्धि के लिए, हमारे अच्छे सेवा के लिए, हमारे अच्छे घर के लिए, गाड़ी के लिए, परिवार के लिए, किसी भी हमारे एजुकेशन के लिए, बोलने के लिए, XYZ जिस चीज की भी संसार तारीफ कर रही हो, तो सारा क्रेडिट भगवान को दे देना चाहिए, अपने गुरुजनों को दे देना चाहिए कि हे प्रभु, हे गुरुजन, आपकी वजह से ये सब कुछ है, नहीं तो मेरी औकात ही क्या थी वास्तव में। इस ह्यूमिलिटी से क्या होता है, हम बड़े हल्के फुल्के रहते हैं, मस्त रहते हैं, कोई अहंकार नहीं, एरोगेंस नहीं, सहजता रहती है, जीवन में ठहराव रहती है, आनंद रहता है ना। कोई अहंकार पाला ही नहीं। जैसे आप कहीं धूल मिट्टी में बैठ गए, उठकर आपने झाड़ लिया उसको अच्छे से, तो धूल मिट्टी थोड़ी आप कैरी कर रहे हैं। वैसे ही स्तुति मिले, निंदा मिले, सब भगवान को दे देते हैं वो भक्त, है ना। उसमें खासकर जब प्रशंसा मिलती है तो हमें क्या लगता है, अहंकार आता है कहीं ना कहीं। जैसे डॉक्टर का केस सक्सेसफुल हो जाए और दुनिया तारीफ करे तो उसको लगता है यस आई एम द बेस्ट डॉक्टर। और कोई केस खराब हो जाए, जी ये तो भगवान की इच्छा नहीं थी जी। मतलब हम सब, ये केवल डॉक्टर ही नहीं, हम सब की आदत है बचपन से। कुछ भी अच्छा किया वो मैंने किया, कुछ बुरा किया तो किसी और ने किया होगा, मेरी किस्मत ठीक नहीं थी, आज दिन अच्छा नहीं था, किसी की शक्ल देख ली होगी, भगवान हमसे रुष्ट हैं, या भगवान भी मेरे दुश्मन बन गए हैं। मतलब अच्छा किया तो मैंने, क्रेडिट गोज टू मी, ऑल क्रेडिट गोज टू मी। और कुछ भी बुरा हुआ तो इसका ठीक नाम भगवान भी पोड़ते हैं। भगवान भी हंसते हैं कि देखो कैसे कैसे नालायक बच्चे हमारे, इतना कुछ जीवन में कुछ दिया, उसके लिए कोई शुक्रिया नहीं, कोई धन्यवाद नहीं। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, अपने कर्मों को दोष नहीं देगा व्यक्ति, मेरे ऊपर ठीकरा फोड़ेगा। तो जीवन में जो कुछ भी अच्छा होना
उस सब के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, ये सब आपकी वजह से, ये आपकी सबकी अहेतु की कृपा है ना। कुछ भी भक्त के जीवन में अच्छा होता है तो सारा भगवान को अर्पित कर देते हैं कि प्रभु, मेरी कोई योग्यता नहीं थी, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं था, वास्तव में ये सब आपकी कृपा से संभव हुआ है ना। करते हो तुम करहिया, मेरा नाम हो रहा है। ऐसे ही सब आपकी कृपा से मेरा हर काम हो रहा है। यही वास्तव में भाव होना चाहिए भीतर से। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता, है ना। सो जब तक वास्तव में बुद्धिमान नहीं है व्यक्ति, तब तक भगवान को समझ नहीं सकता। ये भी एक फैक्ट है ना। तो उसमें हार नहीं मान जाना चाहिए, भगवान को बार बार और अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। चाहे जिज्ञासा करना पड़े, सत्संग अटेंड करना पड़े, गीता पढ़ना पड़े, उपनिषद पढ़ना पड़े, भागवतम पढ़ना पड़े, है ना, स्वाध्याय करना पड़े, साधना करना पड़े, जो भी युक्ति पूरे जीवन भर पूरे जीवन, क्योंकि हम प्रेम के मार्ग पर हैं। तो प्रेम के लिए कोई टारगेट नहीं होता जी, एक महीना हम ट्राई करेंगे। जैसे मान लीजिए सांसारिक प्रेम में भी कोई ऐसा, मतलब उसको आप प्रेम कहेंगे कि एक महीने कोई एक दूसरे को चाहते हैं। मान लीजिए सांसारिक उदाहरण कई बार हमारी कलियुगी बुद्धि में तुरंत फिट बैठती है और कहे देखो मैं एक महीने तक ट्राई करता हूं, ये मुझे मिल गई है, ये मुझे मिल गया तो ठीक, नहीं तो तुम अपने घर, मैं अपने घर। नहीं, अंतिम मतलब जान देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, इस कदर वो एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ पर तो भगवान, ये तो संसारिक प्रेम है। वास्तव में शरीर से आकर्षण होता है, गुणों से आकर्षण होता है, या धन से आकर्षण होता है, या रूप से आकर्षण होता है, जो सब टेम्पररी है, अस्थायी है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जो भगवत प्रेम है वो अस्थायी है वास्तव में। तो हम तो भगवान से प्रेम करने के मार्ग पर चल पड़े हैं। तो इसमें हम टारगेट थोड़ी बांधेंगे कि एक महीना हो जाएगा या 15 दिन हो जाएगा, है ना, तब जाकर हम भगवान से प्रेम करेंगे। हमारा अभी तक तो प्रेम यही है, कुछ हमने मन्नत मांगी और वो पूरा नहीं हुआ तो भगवान अपने घर, मैं अपने घर। सो मांगने में क्या है, बुराई नहीं है, लेकिन वास्तव में अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलता है। सो कभी कभी हमारे कर्मांश पूरे नहीं होते और कभी कभी भगवान कुछ चीज जब नहीं भी करते हैं तो उनमें भी उनकी दूरदृष्टि होती है। जैसे छोटा सा बच्चा आपसे बार बार चाकू और ब्लेड मांगे, आप देंगे क्या? आपको पता है। वरुण जी हार्दिक स्वागत है आपका, रश्मि जी हरे कृष्ण। सो बच्चा जैसे आपसे ब्लेड मांगने की जिद करे, चाकू मांगने की जिद करे, तो कोई भी माता पिता जो होश में रहेगा वो कभी देगा क्या बच्चे को? उसको पता है अपना भी नुकसान करेगा और घर का भी नुकसान करेगा। कभी कभी हमें लगता है कि हम बड़े हो गए ना, लेकिन भगवान से हम ऐसी जिद मांग बैठते हैं जो हमारे भविष्य के लिए हो सकता है अच्छा नहीं हो, है ना। तो भगवान बड़े स्मार्ट हैं, उन पर हमें विश्वास करना चाहिए। हास्यास्पद तब होता है, साधु कहते हैं कि संसार में जो भी व्यक्ति भगवान को मानने वाले हैं सबको भगवान की शक्ति में तो पूरा भरोसा है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान की बुद्धि पर भरोसा नहीं है। तो ऐसा हर एक व्यक्ति सोचता है कि भगवान शक्ति तो अपनी यूज करें, बुद्धि हमसे उधार लेके जाए। जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा करें, तभी भगवान बुद्धिमान है, नहीं तो भगवान के पास भी बुद्धि नहीं है। अक्सर हम ऐसा सोच लेते हैं वास्तव में। तो हमें भगवान की शक्ति पर जैसे विश्वास है, उनकी योजना पर, उनकी बुद्धि पर भी भरोसा होना चाहिए वास्तव में, है ना। सो ही इज द अल्टीमेट प्लानर, है ना। तो ये जो धर्म का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, वास्तव में इसमें क्या होता है, हम इनरिच होते हैं, हम खुद भी भयमुक्त रहते हैं, सुरक्षित अनुभव करते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं। और ये कोई कहने की बात नहीं है, यू कैन प्रैक्टिकली वॉच द लाइफ ऑफ प्योर डिवोटीज। आप देखेंगे वो स्वयं भी आनंदित रहते हैं, आनंद फैलाते हैं। आनंद का स्वभाव ही यही है। सांसारिक आनंद और आध्यात्मिक आनंद में फर्क यह है, सांसारिक आनंद आदमी ने झटक लेना चाहता है, छुपा लेना चाहता है, किसी को बताना नहीं चाहता, किसी को पता न चल जाए, किसी की नजर न लग जाए, ऑल दैट। हास्यास्पद ये सब नजर लगना इत्यादि भी, है ना। लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद है, लोग खुली हाथों से बांटना चाहते हैं। और ये ऐसा चीज है ना, ये आनंद जितना बांटते हैं अपना आनंद भी बढ़ता है वास्तव में। इसीलिए हमें भगवान के ज्ञान का भी प्रचार भी करना चाहिए, केवल ये आनंद सुनकर अपने पास ही नहीं रखना चाहिए। मैं प्रतिदिन इस बात की चर्चा कर रहा हूँ, ये प्रचार की आवश्यकता भगवान को नहीं है, भगवान को कोई इससे लेना देना नहीं, लालच नहीं है। लेकिन जैसे हमारे जीवन में किसी ने प्रकाश लाया, वैसे ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, है ना, कि हमें और भी लोगों के जीवन में प्रकाश लाना है, ताकि उनके जीवन में भी भगवत ज्ञान का प्रकाश आए। और बिना आध्यात्मिक प्रशिक्षण के भगवान को मानने वाले लोग भी दुखी रहते हैं, है ना, कि हमारे घर में खजाना छुपा हुआ है और हम गरीबी में जी रहे हैं। मतलब
हम सबके भीतर ये खजाना ज्ञान रूपी छुपा हुआ है, जो हमें वास्तव में हर जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफल बनाता है। नहीं तो तथाकथित अच्छे लोग भी नकलीपन में जीते हैं और वो उनको लगता है कि मैं अच्छा हूं, और उस अच्छाईपन के कारण वो थोड़ा सा अच्छा करते हैं, बदले में प्रशंसा नहीं मिली तो दुनिया को दोष देने लगते हैं, है ना। तो ये अच्छे लोग हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं। मैं हमेशा से एक चीज की बात बता रहा हूं कि दो तरह के लोग हमेशा दुखी रहते हैं, एक भगवान को मानने वाले लोग और एक अच्छे लोग। अब मैं क्यों कहता हूं, या तो उसके लिए मैं देखता हूं कितना टाइम है। हाँ, मेरी पुरानी वीडियो आप सुन सकते हैं। और ब्रीफ में मैं इतना ही बताऊं कि जो भी व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति कौन, जो पीपल कॉन्शियस हो, जो लोगों को खुश करने के लिए पूरा अपना सारा क्रियाकलाप कर रहा हो, प्रयास कर रहा हो, और कुछ भी करके लोग तो खुश होते नहीं है। सो दिस जर्नी इज पीपल कॉन्शियस टू गॉड कॉन्शियस। ये सारा मेंटल शिफ्ट है, कॉन्शियस शिफ्ट है कि जो जीवन भर हम एक्चुअली संसार को प्रभावित करने के लिए ये न प्रकार करते रहते हैं और फिर दुखी होते हैं। जी इतना कुछ भी कर लो, लोग तो खुश होते नहीं है, उसमें से भी नुक्स निकालते हैं, हम अभी तक परेशान होते रहते। अब परेशान नहीं होना, ये मान लेना ना कि लोग ऐसे ही होते हैं, पहले भी था, आज भी और आगे भी ऐसा रहने वाला। लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट। आंखों का पर्दा हटा देना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए कि भगवान हमारे रत्ती भर प्रयास से भी बहुत आनंदित हो जाते हैं। तो पूरी ऊर्जा हम कहाँ लगाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें? सही जगह ना, जहां पर बेटर रिटर्न आता हो, अगर व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी देखें तो। सो वास्तव में हमें पूरी जीवन प्रयास करना चाहिए कि भगवान प्रसन्न है कि नहीं है, भगवान इंप्रेस है कि नहीं है। साधु कहते हैं इस चक्षु से जिद मत पालो कि भगवान मुझे दिखेंगे, भगवान मुझे दिखेंगे। ऐसे कर्म करो कि भगवान ढूंढ ले कि ये कौन है, भगवान की दृष्टि हम पर पड़े। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए वास्तव में। तो ऐसे व्यक्ति के लिए संसारिक जीवन भी स्वर्ग है और आगे तो है ही है सब कुछ, है ना। सो जब जागो तभी सवेरा, यही प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता होती है वास्तव में। इसीलिए ना, और ये तो है अच्छे लोगों के। अच्छे लोगों के क्या है, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, खुद घुट घुट के जिएंगे, खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। भक्त सोचते हैं ये भगवान की प्रॉपर्टी है, अपने शरीर को भी मुझे दुखी नहीं करना है जानबूझकर, है ना। इसका मतलब दुखी होने का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ करना नहीं है। सेवा करने के निमित्त योग है, स्वास्थ्य है, उचित खान पान है ना। इसको पैम्पर करके, इसको रिजर्व करके रखना ही नहीं। शरीर जितना एक्टिव रहता है, जो लोग जितने हार्ड वर्किंग होते हैं उतने स्वस्थ रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग रहती है। आज शहर में इम्यूनिटी की बैंड बजी हुई है। आप डेथ रेशियो देखो जितना शहर में हुआ कोरोना से, गांव में आपने नहीं सुना होगा कि गांव में इतनी मृत्यु हो रही है। कारण क्या है, वो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, धूप उनके ऊपर पड़ता है, खुली हवा में रहते हैं, वो खूब मेहनत करते हैं, तो उनका सारा इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग रहता है। यद्यपि छुआछूत का है ये कोरोना, किसी को भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप अगर रियल डेथ रेशियो भी देखोगे तो गांव में बिल्कुल एकदम 1% या 2% होगा गांव के लोगों का डेथ रेशियो, क्योंकि वो प्रकृति के साथ रहते हैं। अभी भी हालांकि सब चीज में मिलावट हो गई है, गांव को भी मोबाइल ने और टीवी ने गांव को भी अब कचरा कर दिया है, बर्बाद कर चुका है ना। शहर से हो रही है और शहर में नकलीपन सीख के फिर गांव में भी नकलीपन आ रहा है। गांव में अभी भी विश्वास होता है, अभी भी बचा है कुछ, लेकिन जैसे शहरीकरण हो रहा है ना, गांव में भी सारी सुविधाएं बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए, लेकिन संस्कारहीन जो विकास है ना, वास्तव में जो धर्महीन विकास है, चाहे शहर हो या गांव हो, वो व्यक्ति को नकली डब्बा बनाता जा रहा है ना। सो ऊपर से सब कुछ फिट है, सब कुछ सेट है घर में आप देखिए, लेकिन व्यक्ति खुद अपसेट है। सो ये केवल बचा सकता है, शहर हो या गांव हो, इस नकलीपन से बचा सकता है हमें धर्म ज्ञान वास्तव में। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, दीप से दीप जले। आपके पास तन से, मन से, धन से, अपने कमाई का 10% आप धर्म के प्रचार के लिए, ये आप ऋण से मुक्त होते हैं, हर प्रकार के ऋण से, चाहे पितृ ऋण हो, है ना, गुरु ऋण हो, जो भी मातृ पितृ ऋण हो, 10%। एक तो आपका धन शुद्ध होता है। कैसी कैसी कमाई हम करते हैं हम सब जानते हैं, कुछ कहने की बात नहीं है, कम या ज्यादा। सो अपनी टोटल अर्निंग का कम से कम सेविंग का 10% हमें अलग से रखना चाहिए धर्म के प्रचार में, चाहे गीता बांटना हो, चाहे सत्संग कराना हो, है ना। केवल भंडारा नहीं, आपने एक दिन किसी को खिला दिया, उससे क्या हो जाएगा किसी का। यद्यपि जो करते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये भी एक प्रकार का त्याग है, कम से कम कुछ तो करता है व्यक्ति, उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। लेकिन वास्तव में असली जो होगा, पहले आप सत्संग करा के फिर बेशक भंडारा कराइए। आपने भंडारा कर दिया, सेवा कर दिया, कपड़े भी बांट दिए, लेकिन वहां धर्म ज्ञान से कोई पूरित ना हुआ, तो वो फिर टेम्पररी है, वो ज्यादा चलता नहीं है
है ना। और ऐसी सेवाओं का अलग से अहंकार एक अलग आ जाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया इत्यादि। सो इसलिए प्रशिक्षण की, इसलिए अपने कमाई का हर एक व्यक्ति, चाहे कोई जॉब करता हो, चाहे कोई बिजनेस करता हो, 10% ये वास्तव में ऐसा, ये यदि आपने कम से कम 10% देने, ज्यादा का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम 10% हमें इंटेंशनली बचाना चाहिए अलग से धर्म के प्रचार के लिए, है ना। चाहे घर में कुछ प्रोग्राम कराना हो, चाहे समाज में, चाहे मंदिर में, और अच्छे अच्छे साधकों द्वारा जो लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, परिवर्तन ला सकते हो। और ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रवचन होना चाहिए जो वो बोल रहे हैं वो खुद भी उसमें जी रहे हो। नहीं तो पता चलता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गुरुजी प्रवचन दे रहे हैं, और जैसे ही सत्संग के पीछे गए तो खुद सिगरेट या बीड़ी पी रहे हैं। नॉट सच पीपल, है ना। सो ये हमें थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा कि दान भी किसको करना चाहिए, सत्पात्र को करना चाहिए। सो तन से, मन से, धन से, और जरूरी नहीं केवल धन से, जिनके पास भगवान ने समर्थ दिया है उनको, क्योंकि भगवान बड़े स्मार्ट है। भगवान देखते हैं कि हम कितनी ईमानदारी से क्या निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और बुद्धि किसी के पास है, जो भगवान ने बोलने की शक्ति जिसको दी है, तो उसका प्रचार, धर्म प्रचार में उसका सदुपयोग होना चाहिए, बोलने में, है ना। तन से, फिजिकली आप जैसे किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे आपके पास प्रवचन में नहीं कर सकते, धन भी नहीं करना सकते, शारीरिक रूप से देखिए किसी भी ऐसे धर्म के प्रचार में। धर्म के प्रचार का उद्देश्य क्या, कि लोगों के जीवन से दुख मिटे, और वो केवल होगा भगवान से लोगों को जोड़कर, और भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न ऐसे लोगों से होते हैं। सबको मिलकर हमें ऐसा करना चाहिए। संसार में एक ही होप है। मैं डेली ऐसी ऐसी चीजें सुनता हूँ, बहुत अनफॉर्चुनेट चीजें होती है। कभी आज मेरी माँ आई है बहुत दिनों बाद, तो वो एक स्टोरी बता रही थी कि एक अरेंज मैरिज हुआ था, तो उनको अच्छा दहेज वहेज भी मिला था। अब लड़के का फादर नहीं है, तो माँ साथ में रहती है। 1 ही साल हुआ है शादी का। अब वो लड़की और लड़की वालों की तरफ से प्रेशर है कि भाई या तो माँ के साथ रहोगे या मेरे साथ रहोगे। अब सोचिए, उसका फादर नहीं है, माँ को कैसे छोड़ सकता है वो व्यक्ति, और उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम और भी नहीं है, प्राइवेट कोई जॉब करता था मेरे ख्याल से बंदा। अब वहां से बार बार थ्रेटनिंग आ रही थी कि आपको तलाक देनी पड़ेंगे और कंपेंसेशन में इतने लाख रुपए देने पड़ेंगे। उस टेंशन से सोच के कुछ लोग कहते हैं सुसाइड कर लिया उसने, कुछ लोग कहते हैं हार्ट अटैक आ गया। सो ये चीजें बहुत कॉमन होती जा रही है, घर घर की कहानी होती जा रही है ना। एक तरफ जो है उलाहना है कि भाई दहेज नहीं लेना चाहिए, एक तरफ है कि लड़के की कंडीशनिंग देखते हैं, ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। और सबसे अच्छी कंडीशनिंग हो जाती है कि बच्चे की मां ना हो घर में। उस लड़के की ज्यादा डिमांड है, शादी की सबसे ज्यादा। पिता भी ना हो, बिल्कुल अकेले हो लड़का। मतलब कहां जा रहे हैं हम वास्तव में। तो धर्महीन होने के कारण वास्तव में हम सब गड्ढे में जाते जा रहे हैं, है ना। सो दिस इज अनफॉर्चुनेट। तो मुझे ये सब चीजें जो मैं देखता हूं ना, तो पहले मैं बहुत विचलित होता था कि क्या हो रहा है ना। लेकिन अब मुझे सॉल्यूशन मिल गया है भगवान की कृपा से। मुझे अब समझ में आ गया है कि XYZ जितना भी प्रॉब्लम्स है, चाहे पर्सनल इश्यूज हो, पर्सनल स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, एंगर मैनेजमेंट हो, हेल्थ मैनेजमेंट हो, माइंड मैनेजमेंट हो, फैमिली हेल्थ हो, सोशल हेल्थ हो, नेशनल हेल्थ हो या ग्लोबल हेल्थ हो, इंडिविजुअल से लेकर व्यक्तिगत स्वास्थ्य से लेकर वैश्विक स्वास्थ्य और सामंजस्य और प्रेम के लिए केवल एकमात्र उम्मीद है, वो है योग, भगवद योग। भगवान से जुड़ना, भगवान के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, पहले उसमें खुद जीने का प्रयास करना। दिस इज द ओनली होप लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड टुडे। सो कितना भी कलयुग आ गया हो, कुछ भी आ गया हो, यदि जिस व्यक्ति के जीवन में, किसी हर एक इंडिविजुअल के, आज देखिए ना, मैंने कई बार पहले भी चर्चा करी कि इतने सारी करोड़ों रुपए के डोनेशन आ रही, लेकिन वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, अनाथालय बढ़ते जा रहे हैं, वैश्यालय खुलती जा रही हैं, एड्स के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, नशे की दुकान बढ़ती जा रही है ना। लोग कहते हैं सरकार कमाती है। अरे सरकार को पता है, यदि बिहार में मैं देख के आया था, अभी मैं दुर्गा पूजा में मैं गया था अपने गांव, बहुत दिनों साल बाद मौका मिला था, है ना। मैं बहुत खुश था कि बिहार में ना शराब बनती है। मुझे बहुत, मैं लोगों को बड़े गर्व से उदाहरण देता था, लेकिन जब मैंने वहां की हालत देखी ना, तो मैं बता नहीं सकता कैसा मैंने महसूस किया कि बाहर कानूनी रूप से, अगर जनता ही पागल हो, क्रेजी हो, वो ब्लैक में 5 गुना पैसा देकर खरीदने के लिए तत्पर हो, अपनी जमीन बेचने के लिए तत्पर हो, तो क्या कर लेगी सरकार।
कितना कानून बन जाएगा, कितने सारे कानून बने हुए, रेप के कानून बने हुए हैं, इलीगल ड्रग्स के कानून बने हुए हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को कोई तकलीफ दे उसके लिए कानून बने हुए हैं, महिलाओं को कोई तकलीफ दे उसके लिए कानून बने, फिर भी कहाँ रुक रहा है सब कुछ, है ना। रिश्वतखोरी, कई बार लगता था कि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है तो अब तो बड़े लोग बदल गए होंगे, थोड़े से डरे जरूर हैं, लेकिन अंदर में वो सब चल ही रहा है, लेन देन चल रहा है। हमारे मित्र हैं जो इसी में डील करते हैं, वो बहुत परेशान, वो बेचारे भक्त हैं, 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी है उनकी, और अक्सर वो इस बात से विचलित होते हैं कि मेरी डीलिंग ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों से पड़ती है, और जैसे ही मैं फोन करता हूँ सबसे पहले कहते हैं मुझे लड़की की व्यवस्था करो, ड्रिंक की व्यवस्था करो, होटल की व्यवस्था करो, मीट की व्यवस्था करो। वो तंग हो गए, कई बार लगता है, वो कहते हैं कि मैं कैसे इन राक्षसों के बीच में डील करूं। और वो व्यक्ति स्वयं जो है बेचारा 16 माला का जप करने वाला, मांसाहार नहीं करता, नशा नहीं करता, सुबह 3:30 बजे उठकर भगवान की मंगल आरती करता है, जप करता है, रात्रि में 9:30 बजे सो जाता है, भगवत गीता पढ़ने वाला, सच ए जेंटलमैन, सच ए पायस पर्सन, इतना अच्छा व्यक्ति है ना, अच्छा पढ़ा लिखा, हाईली क्वालिफाइड। अब वो सोचता है कि 2-2.5 लाख की नौकरी क्या मेरे गले की फांस बन गई है, ऐसे ऐसे लोगों को मुझे डील करना पड़ रहा है जो सारे राक्षस हैं, जंगली हैं। तब मुझे पता चला कि लोगों को लगता था कि सरकार ऐसी है तो वैसा होगा, लेकिन सरकार क्या कर लेगी, आखिर पब्लिक ही तो है, पब्लिक ही सुधरेगी नहीं तो। सरकार ने तो शराबबंदी कर रखा है बिहार में या बहुत जगह, लेकिन फिर भी लोग चोरी छिपे लीगल तरीके से बना भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, क्या कर लेगी सरकार। तो मैंने देखा कि हर एक चीज सरकार नहीं कर सकती, हर एक चीज कानून से बंद नहीं हो सकता। एक ही चीज है जो भगवान का कानून है, जो धीरे धीरे व्यक्ति के सभी लोग सुधर नहीं सकते। अगर सभी लोग सुधर सकते केवल कन्विंस करने से, तो भगवान महाभारत का युद्ध रोक सकते थे, दुर्योधन मान जाता, स्वयं भगवान गए थे समझाने के लिए दुर्योधन को। तो ये फैक्ट है कि आप दुनिया में जो नाना प्रकार के राक्षस है जो दिखते हैं इंसानों के रूप में, पहले जो राक्षस का दिखाते ना, बड़ी बड़ी मूछें होती थी, सींग होता था और वो बड़े डरावने होते थे, अभी हीरो जैसे दिखने वाले विलेन है। पिक्चरों में भी आजकल वो चीज आने लगा कि हीरो ही बाद में पता चलता है कि बहुत अच्छा है और वास्तव में विलेन होता है वो। तो ये सच्चाई है जीवन की। अभी सींग लगे हुए राक्षस नहीं दिखेंगे, बड़ी बड़ी मूछें नहीं, बड़े सुंदर ना, बड़े चिकने चुपड़े और हीरो जैसे दिखने वाले भी विलेन है। वो लेडीज हो सकते हैं, जेंट्स हो सकते हैं, मे बी एनीवन। और घर घर में ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग मिल जाएंगे आपको नाना प्रकार के। दिस इज द ओनली होप। कम से कम मेरे जीवन में तो मैं ईश्वर का मैं कितना धन्यवाद भी छोटा शब्द है वास्तव में, कि मुझे मेरे जीवन में एक लाइट मिल गया, प्रकाश मिल गया, जो मैंने समझ लिया संसार में जितनी भी समस्या है, जैसे जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, वैसे ही हर एक व्यक्ति के जीवन में इंडिविजुअली, न कोई पुरुष खराब है, न कोई स्त्री खराब है, न कोई सास खराब है, न कोई बहू बुरी है। वास्तव में हमारी चेतना बुरी है। अगर चेतना शुद्ध ना किया गया स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, तो व्यक्ति खुद भी दुखी रहेगा, और दुखी व्यक्ति हार्ट ऑलवेज हर्ट्स, दुखी व्यक्ति हमेशा दुख पहुंचाता है वास्तव में, है ना। सो आनंद जिसके जीवन में होगा वही आनंद फैलाएगा, और ये आनंद का स्रोत भगवान है वास्तव में। तो हम सबको केवल सुनना नहीं है, एक चैलेंज लेना है, एक जिम्मेदारी लेनी है कि मुझे स्वयं, हम सबके जीवन में महाभारत चल रहा है, प्रतिदिन कुछ न कुछ नाना प्रकार के हम सबके जीवन में महाभारत चल रहा है। और हम सब भगवान के सामने, जैसे अर्जुन गिव अप कर चुके थे, हार मान चुके थे कि मैं नहीं लड़ूंगा, गिव अप कर चुके थे, निराश हो चुके थे, उदास हो चुके थे, लेकिन भगवान ने उनको जगाया, उनको होश कराया कि तुम वास्तव में कौन हो और तुम्हारा यहाँ धर्म क्या है। तो यही जब भगवान का ज्ञान, हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज साक्षात भगवान के हूबहू वाणी हम सबके घर में उपलब्ध है। सो हमें पढ़ना होगा, समझना होगा, और इंडिविजुअल, फैमिली, सोशल, नेशनल एंड ग्लोबल वेलबींग के लिए, हार्मनी के लिए, प्रेम के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दिस इज द अल्टीमेट ट्रेनिंग। बिना आध्यात्मिक प्रशिक्षण के होगा नहीं। तो मैं कह रहा था लास्ट में, टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, सॉरी, लास्ट में यही कंक्लूड करूंगा। एक चीज को मैं बार बार रिपीट करता हूं कि भगवान को मानने वाले लोग और अच्छे लोग, ये दोनों सबसे ज्यादा दुखी हैं संसार में। भगवान को मानने वाले लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं, अपनी मनमानी से जीते हैं, अपने मन को ही गुरु बना लिया है। सो अपने मन को जो गुरु बना लेगा वो दुखी रहेगा। भगवान को जो गुरु बना लेगा, भगवान के ज्ञान को जो गुरु बना लेगा, वही केवल जीना सीख सकता है। और इसीलिए कहते हैं भगवान को मानने वाला नहीं, भगवान की मानने वाला सुखी रहेगा। इस बात को आज समझ में आए
जब भी समझ में आए तो समझिए सारा सत्संग सफल हो गया हमारा। और अच्छे लोग क्यों दुखी रहते हैं? अच्छे लोग पीपल कॉन्शियस है, वो जैसे ही गॉड कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना, कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो जैसे ये लोग डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं व्यवहार कर रहा हूं, जो मैं करने जा रहा हूं, भगवान क्या सोचेंगे मेरे बारे में। नोबडी इज वरीड अबाउट दैट। जिस दिन ये पीपल कॉन्शियस से हमारा माइंड शिफ्ट हो जाए ना गॉड कॉन्शियस की तरफ, पीपल कॉन्शियस टू गॉड कॉन्शियस, समझिए वास्तव में हम अच्छे बन जाते हैं, है ना। भगवान गॉड कॉन्शियस लोग बाय डिफॉल्ट अच्छे हो जाते हैं। जैसे अच्छे लोगों को आप समझिए दे हैव 50 रुपीज, उनके पास 50 रुपए हैं, और गॉड कॉन्शियस मतलब समझिए उनके पास 100 रुपीज है। तो जिसके पास 100 रुपीज है, 50 रुपीज ऑलरेडी उसमें आ गया ना, तो गॉड कॉन्शियस व्यक्ति बाय डिफॉल्ट अच्छा होएगा। उसको कहना नहीं पड़ता है कि सिगरेट मत पियो, मांसाहार मत करो, नशा मत करो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी का बुरा मत करो। वो बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाता है कि वो सोच ही नहीं सकता ऐसा करने के बारे में। उसको डूज एंड डोंट्स कहना नहीं पड़ता, है ना। नहीं तो बाहर में ना बोर्ड लगे रहते हैं, यहाँ धूम्रपान करना मना है, और वहीं लोग सिगरेट पी रहे होते हैं। सो कानून अपनी जगह है ना, लेकिन जब तक चेतना शुद्ध नहीं की गई तो बाहर के राक्षस तो दिखाई देते, लेकिन अंदर के राक्षस तो दिखाई भी नहीं देते। हर एक बार हम रावण जलाते हैं, हमारे भीतर का जो रावण है जब तक वो नहीं मरता, हम सबके भीतर एक राम भी है, एक रावण भी है। हम सबके भीतर प्रतिपल हम देखते हैं, जब भी हम कुछ बुरा सोचते या करते हैं, ये हमारा राम हमें कहता है ये मत करो, ये गलत बात है। लेकिन बार बार जब हम अपने रावण मन को सुनते हैं ना, तो राम चुप हो जाते हैं कि ये नालायक मेरी बात नहीं सुनने वाला, गो टू हेल। यही हमारे दुख का कारण है। सो अभी भले दिक्कत ना हो रही हो, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। इससे क्या होगा, जो लोग बुरे बुरे कर रहे हैं ना और वो फलित होते हैं, उनसे हम प्रेरित नहीं होंगे। हमको पता है, दृढ़ विश्वास अपने भगवान की व्यवस्था पर कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। अभी अगर किसी को अच्छा व्यक्ति रहते हुए भी दुख मिल रहा है, पुरानी भूल चूक होगी जो कर्मांश घटित हो रहे हैं। और जो व्यक्ति सामने आपको दिख रहा है बुरा बुरा कर रहा है, पाप कर रहा है, अन्याय कर रहा है, उसको भी दंड जरूर मिलेगा। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते, इसका मतलब आपको भगवान पर भरोसा नहीं है। और जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है तो दुखी रहेगा ही रहेगा। भगवान के भरोसा रखने का मतलब है दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में, जीवन में, मृत्यु में, दिन और रात में सम रहना, समत्वम योग उचित, सुखी रहना। दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। और यही वास्तव में उद्देश्य है हमारे योग का, ये असली योग है। सो हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जीवन में, हम सबके जीवन में परिवर्तन आए, और बिना किसी अपेक्षा के, भगवान ही भगवत गीता में कहते हैं किसी को सुधारने का भी प्रयास करना हो तो रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। यहां पर हम दुखी हो जाते हैं। बिना किसी अपेक्षा के अपना प्रयास करते रहें, बाकी सब भगवान के हाथ में। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही अल्टीमेट नॉलेज है भगवत गीता का, है ना। सो पीपल कॉन्शियस टू गॉड कॉन्शियस, एंड भगवान को नहीं मानना है, भगवान की मानना है। वास्तव में भगवान की मानेंगे तो भगवान को मानना हम सीख ही जाते हैं। सो भगवान से अभी तक हम चाहते रहे, भगवान को नहीं चाहते हैं। सो अब भगवान को चाहना है, और भगवान को चाहना, हमारा प्रेम कैसे विकसित होएगा, जब अच्छे से हम स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, साधना करेंगे। सो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आस्था हरे कृष्णा, मीनाक्षी जी हरे कृष्णा, लक्ष्मी जी हरे कृष्णा, प्रीति जी हरे कृष्णा, रानी जी हरे कृष्णा, रीता जी हरे कृष्णा, और हमारे प्रभु जी का मैं अक्सर नाम भूल जाता हूँ, वरुण प्रभु, शंकर जी हरे कृष्णा, अमोल प्रभु, गुरुगर रजनीश प्रभु, पूनम जी हरे कृष्णा, हमारे दो पूनम जी हैं, साधना जी हरे कृष्णा, दिव्या हरे कृष्णा, सचिन प्रभु हरे कृष्णा, वीरेंद्र विक्रम प्रभु हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत पुष्पा जी हरे कृष्णा। और कभी किसी का नाम भूल जाऊं तो क्षमा कीजिएगा। और इस प्रेम के मार्ग में हमें सबको सुनो लाइफ बनाओ। इसमें तन से, मन से, धन से जो भी बन पड़े, केवल सुनना ही नहीं है ना, हमें लोगों को सुनाना भी है, जैसे भी करके। जैसे और खुद आप नहीं कर सके तो कम से कम उनको लिंक शेयर कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं, है ना। हर एक व्यक्ति, रही मन दुखिया सब संसार, नाना प्रकार के, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी है, ऐसे लोग। और असली सेवा यही होगी, लोगों के जीवन से अस्थायी सुख लाना, परमानेंट हैप्पीनेस का मार्ग प्रोसेस करना, उनसे परिचय कराना। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।